स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या है विद एग्जांपल। पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तो समझ में आ जाएगा। आप सबको आपने पढ़ा है इससे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में आपको बताया गया था किसी भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, किसी भी इकोनॉमी में हमेशा दो चीज़ें सबसे मेन चीज़ ये है, किसी भी कंट्री में अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, यानी कि लोगों की ज़रूरतें वो अनलिमिटेड होती हैं, और दूसरी बात होती है लिमिटेड रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड होती हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है। तो हम सबको पता है कभी भी अनलिमिटेड वांट्स की पूर्ति नहीं हो पाती। अब हम यहाँ पर ये है, किसी भी इकोनॉमी में जो सेंट्रल होता है, जो गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होता है, उन गवर्नमेंट की को लोगों की जो ज़रूरतें हैं, यानी कि जो मेन ज़रूरतें हैं, मेन वांट्स जिसे कहते हैं जिसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, उनको पूरा करना होता है। यहाँ पर प्रत्येक इकोनॉमी को, प्रत्येक गवर्नमेंट को उस देश की लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो कि सबसे मेन इसमें प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज है उसका जो है यूटिलाइज किया जा सके, जिससे कि मैक्सिमम लोगों की जो नीड्स है उनकी पूर्ति हो सके। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को जो सेंटर की जो प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनको 3 प्रॉब्लम में बांटा गया। देयर आर 3 सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सा है? सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट नंबर 2 है हाउ टू प्रोड्यूस, और नंबर 3 प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 मेन प्रॉब्लम है, इन्हीं 3 मेन प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है। सबसे पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, इसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं। सबसे पहली बातें हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि लोगों के लिए किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, और दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए। अब ये नहीं कि हमने पता कर लिया कि ये प्रोड्यूस करना, उसके अनलिमिटेड प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले प्रत्येक इकोनॉमी को ये समझना होता है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, रियल में ये जो प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी कि उन रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूज क्या होगा जिससे लोगों की सबसे मेन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यानी कि उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए किन मेन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो सके। तो इन सब का जवाब ढूंढना होता है जो है व्हाट टू प्रोड्यूस।
जब पता चल जाता है कि लोगों की मेन ऑब्जेक्टिव ये चीजें, मान लो लोगों को सबसे पहले फूड चाहिए और फूड में उनको सबसे पहले वीट चाहिए ताकि वो रोटी बना सके, तो वीट चाहिए, तो उसके बाद ये सोचना होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हमने चलिए तय कर लिया कि जो है गेहूं का उत्पादन करना है, वीट का प्रोडक्शन करना है, लोगों को वीट की जरूरत है। अब इस वीट को जो है, ये जो वीट होता है, ये जो है इसका प्रोडक्शन किस तरीके से है, यानी कि यहाँ पर जो है हाउ टू प्रोड्यूस ये बताता है। इसकी ये जो मेन प्रॉब्लम है ये है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की तकनीक, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किस टेक्निक का यूज किया जा सके। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। नंबर 1 लेबर टेंसिव टेक्निक, और नंबर 2 कैपिटल टेंसिटिव टेक्निक। अभी 2 चीजें हैं। अगर लेबर टेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए तो ऐसे में जो है सबसे मेन चीज ये होता है, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लेकिन इससे प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में ज़्यादा वक्त चला जाता है, वो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा है कैपिटल टेंसिव प्रोडक्ट। ये जो है मेनली यूज ऑफ मशीनरी, यहाँ पर कैपिटल का यूज होता है, पैसों का यूज करता है मशीनों के द्वारा, लेकिन इससे जो है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट को ये सोचना होता है कि इन दोनों में से लेबर टेंसिव और कैपिटल टेंसिव में से किस टेक्निक का यूज किया जा सके ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और प्रोडक्शन भी सही मात्रा में हो सके। तो इस सेकंड प्रॉब्लम की बात करने के बाद गवर्नमेंट के पास आता है प्रॉब्लम नंबर 3, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब सबसे पहले हमें क्या प्रोडक्शन करना है वो पता चला गया, हमने चॉइस कर लिया प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन के बारे में चॉइस करने के बाद हमने कितना प्रोडक्शन करना है, हाउ मच, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता कर लिया। क्वांटिटी पता करने के बाद हमने उसकी किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है वो पता। अब मेन बात तो ये है कि ये प्रोडक्शन के लिए किन के बीच में, यानी कि इसका जो है मेन किस तरह के लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके, यानी कि ये जो मेन चीज है, ये जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोगों के बीच में जो प्रोडक्शन किया हुआ सामान है वो कैसे पहुंचे। क्योंकि हमारे इकोनॉमी में पुअर पीपल है और रिच पीपल है। पुअर लोगों को सामान नहीं मिल पाता और रिच के पास इतना पैसा होता है किसी भी तरीके से सामान एडजस्ट ले लेते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को ये सोचना होता है कि ऐसे तरीके का यूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया रखे ताकि रिच एंड पुअर दोनों को बराबर मात्रा में मिले, यानी कि जिनको जरूरत है सामान को उनको भरपूर मिले। अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, देन हो सकता है कि सारा का सारा सामान रिच के पास आ जाए और पुअर को ना मिले। देन पुअर और रिच दोनों की इक्वलिटी का ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से किया जाता है। और ऐसे में ही इसी चीज का प्रोसेस करने, आपने सुना होगा कोटा हिंदी में बोलते हैं, जहां पर राशन बांटा जाता है। राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है ताकि गरीब लोगों को तक आसानी से राशन पहुंचाया जा सके, उनकी जरूरत के लिए महीने भर का जो राशन है पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो रिच होता है वो तो किसी भी तरीके से अरेंज कर लेते हैं अपने
पैसे से, लेकिन गरीबों को सही तरीके से मिले। तो ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन ही गवर्नमेंट का एक तरीका होता है कि लोगों की समस्या को सुलझाने का। थैंक यू।